हेलो एवरीवन। एक मूवी रिव्यू करने जा रहा हूँ जो कि मैं एक हफ़्ता लेट हो गया। ये मूवी रिलीज़ हुई थी लास्ट वीक जो कि थे 17 मार्च को, ट्रैप्ड। आज 24 मार्च है, जो एक हफ़्ता लेट हो गया मैं। और इसको डायरेक्ट किया है बहुत ही मस्त डायरेक्टर, बहुत ही इंडिया के मतलब बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर विक्रमादित्य मोतवा ने। मोतवा ने शायद मेरे को स्पेल अच्छे से करना नहीं आता। तो भाई मेरे तो वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट डायरेक्टर हैं, तो उनकी सारी मूवीज़ मैं देखता हूँ। तो उन्होंने मूवी बनाई है ट्रैप्ड राजकुमार राव और गीतांजलि के साथ। गीतांजलि जिनका रोल बहुत ही कम है, लेकिन शी इज़ आल्सो द हार्ट ऑफ दिस मूवी। तो अब मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करता हूँ। ट्रैप्ड ट्रेलर में मैं हमेशा मूवी का ट्रेलर सोचता हूँ भी आप लोगों ने देखा होगा तभी रिव्यू करने जाता हूँ। तो ट्रेलर में साफ साफ दिखाया है वो बंदा एक जगह पे ट्रैप हो जाता है, मतलब वो लॉक फंस जाता है उसके फ्लोर का जहाँ पे वो रहता है। तो उसके बाद वो बंदा वहाँ से निकलना उसका मुश्किल हो जाता है। तो मूवी जब स्टार्ट होती है तो बड़ी एक अच्छी फीलिंग से स्टार्ट होती है कि वहाँ पे राजकुमार राव कॉल कर रहे हैं। उसका नाम होता है शौर्या और लड़की का नाम होता है नूरी। तो शौर्या नूरी के साथ बात कर रहा होता है, वो भी फ़ोन पे नहीं, पीछे बैकग्राउंड में बात हो रही होती है। वो एक्सप्रेशन देता है राजकुमार राव, तो ज़बरदस्त। वो इतने सही एक्सप्रेशन होते हैं, इतनी सही बॉडी लैंग्वेज होती है कि उसको देख के मज़ा आता है। ऐसा लगता है जैसे सच में ही बात कर रहा है वो। जस्ट एक्टिंग ऑन हिज ओन वॉइस बहुत ही मज़ेदार है। तो सेकंड चीज़, अब आगे ट्रैप हो गया वो कमरे में। तो ये जो मेन बेस लाइन है स्टोरी की, मैं आगे इसके बाद स्टोरी कुछ नहीं बताने वाला। अब मैं उसकी सिर्फ एक्टिंग की बात करूँगा। तो आज वो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में, तो पहले तो मैंने बताया वो फ़ोन पे बात करता है, उसके बाद वो कमरे में ट्रैप हो गया बंदा। तो काफ़ी हेल्दी मस्त बॉडी शॉडी अच्छी बनी हुई है, तो वहाँ पे ट्रैप हो गया। और उसमें ये देखो, अब डायरेक्टर की डायरेक्शन, ये दोनों तीनों चीज़ें मैं बीच में बात करता जाऊँगा। अब डायरेक्शन की बात है कि अब तुम एक बंदे को दिखा रहे हो ट्रैप हो गया। अब ऐसा है कि इतने दिन ट्रैप रहेगा तो डेफिनेटली कुछ खाने को एक जगह पे कितना खा लोगे भाई तुम, कितना स्टोर कर लोगे, नए नए मूव हुए हो तो। अब वो बंदे की ना टी शर्ट पहले ही उतरवा दी भाई तो अपनी बॉडी दिखा दे ऑन स्क्रीन पे भी कैसा है तो एक बार, ताकि लोगों को दिमाग में बस जाए कि हाँ भाई बंदा ऐसा दिख रहा है। ठीक है, वो हो गया। अब वो ट्रैप हो गया तो आगे स्टोरी बढ़ती है। बंदा तो अब एक जगह पे बंदा ट्रैप हो गया नई बिल्डिंग में, तो जहाँ पे पानी बिजली की किल्लत है, और मोबाइल में डेफिनेटली वो तो एक रखना ही था कि मोबाइल चार्ज नहीं हुआ उसका। तो अब चलते चलते स्टोरी क्या आएगा, वो ट्रैप हो गया, अब वो खाएगा क्या वहाँ पे। तो ठीक है, थोड़ा बहुत जो उसके पास था उसने खा लिया। अब उसका फियर भी है कोई चीज़ का भी, हाँ उसको डर लगता है किसी चीज़ से, हर एक बंदे को डर लगता है किसी चीज़ से। अब वो फियर भी वहाँ पे डालना ज़रूरी है, और उसको एक्ट आउट भी वैसे करना है भी हाँ जी वही मेरा फियर है। अगर वो मेरा इतना गंदे वाला फियर है, जैसे कि आपने हैरी पॉटर में भी देखा होगा कि रॉन को मकड़ियों से डर लगता है, तो वो डरते डरते अब क्या करता है, वो कुछ कर नहीं सकता, हिम्मत नहीं जुटा पाता, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर लेता है। लेकिन ये यहाँ पे एक बार उसका डर इतने गंदे तरीके से दिखा दिया कि वो डरता है तो डरता ही है भाई, अब वो हिम्मत नहीं कर पा रहा। तो इस चक्कर में वो मतलब उसको कुछ चीज़ें खाने पीने का तो परेशान हो जाता है उस चक्कर में। अब एक्टिंग कैसे होएगी ऐसे, तो उसको इतने दिन में सच में ट्रैप करके रखना पड़ेगा, तभी वो एक्टिंग निकल के आएगी। अगर तुम बाहर घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो तुम्हें थोड़ी सी अंदर से फील नहीं आएगी, तुम्हें पता लग जाएगा हाँ भाई चलो मेरे को खाने को तो मिल ही रहा है, मैं एक्ट आउट करूँगा। लेकिन अगर तुम्हें रियलिटी में नहीं खाने को मिलेगा ना, कम खाने को मिलेगा, तब तुम्हारे अंदर से एक्टिंग निकल के आएगी। ये डायरेक्टर चाहता है और ये ही राजकुमार राव ने शायद किया होगा, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसको डेप्थ में सोच रहा हूँ। अब ट्रैप हो गया और चलता जा रहा है, आगे आगे स्टोरी चलती जा रही है। अब इतने दिन अब वो करेगा क्या, अब वो किस चीज़ से हेल्प कैसे मांगे। वो वहाँ पे फंसा पड़ा है, बिल्डिंग में कुछ भी नहीं है, तो कहीं पे कभी कुछ आग जला रहा है, तो मतलब कहीं पानी आ रहा है उसके पीने के लिए, वो बड़ी मुश्किल से उसको इकट्ठा करके पिएगा। अब 127 आवर्स में भी ऐसा ही हुआ था कुछ, कि बंदा एक जगह पे उसकी बाजू फंस जाती है, अब वो निकलती नहीं है, तो क्या करता है वो, तो चलो काट ही देता है। लेकिन ये क्या करे, अब तो फंस गया, खुद भी नहीं फंसा, वो पूरा का पूरा ही एक फ्लैट में फंस गया। अब निकलने के लिए क्या करेगा, तो उस तरीके से ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं मूवी में।
एंटरटेनमेंट एज ए सर्वाइवल चीज़ है कि उसको पुरानी चीज़ें भी याद आ रही हैं बीच बीच में, यहाँ उसने क्या करता था, इधर उधर घूमा ये वो। तो मतलब चीज़ें लोग डिस्कवरी बहुत देखते हैं, तो लोग डिस्कवरी में काफ़ी दिखाया जाता है भी बंदा फंस जाए तो कैसे निकले कैसे निकले। तो उसने एक आधा एपिसोड देखा होता है तो उस तरीके से वो सर्वाइव करता है। तो डायरेक्शन तो बहुत ही अच्छी है। मुझे लगता है जो विक्रमादित्य सर हैं, विक्रमादित्य डायरेक्टर सर हैं, तो वो बहुत ही मतलब बुक स्टडी करते हैं, क्योंकि लास्ट भी उनकी जो मूवी थी जैसे कि लुटेरा बनाई थी, तो उसमें भी एक स्टोरी थी कि एक पत्ता रह गया, पत्ते में लड़की की जान फंसी है, अब पत्ता नहीं गिरना चाहिए तो उसको बांध दिया। अब यहाँ पे भी स्टोरी बढ़ी है, बंदा फंस गया तो उसको निकालें कैसे, कैसे ना निकालें, और अंदर क्या क्या चीज़ें भर सकते हैं ताकि मतलब बंदों के ना दिल में बस जाए वो मूवी, बंदों के, यानी कि बंदा अगर फंस जाए तो आराम से निकल जाए उसके बाद। तो ये चीज़ें दिखाई गई है मूवी में। मूवी देखो, मज़ेदार है, वन टाइम वॉच ज़रूर है। उसके बाद अगर दूसरी तीसरी बार देखोगे तो और अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर एक चीज़ को हम डिटेल में देखने लग जाए ना तो मज़ेदार हो जाती है। तो आप देखो, एंजॉय करो मूवी ट्रैप्ड को। मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी। स्टार्स तो भाई अच्छी फिल्म है, 4 स्टार लगा लो इसके, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगा। लोगों को नहीं पसंद आया, मेरे साथ जो देखने गए थे उनको नहीं मूवी पसंद आई, क्योंकि बोलते यार कमरे में फंस गया, अब निकल जाएगा और क्या बाद में। वही है ना कि एंड तो सबको पता होता है यार निकल ही जाएगा ये, बस वो चीज़ें हैं वो एज्यूम कर लेते हैं। हम सोचते हैं यार मतलब कैसे डायरेक्शन करी है, कैसे स्टोरी लिखी है, कैसे स्क्रिप्ट लिखी है कि बंदा निकलेगा कैसे। तो ये सारी चीज़ दिखाई गई है। मस्त मूवी है ट्रैप, देखो। सॉरी रिव्यू लेट हो गए, नेक्स्ट टाइम। मैं खुद सोच रहा था मैं किस तरीके से इसको मूवी को एनालाइज करके रिव्यू करूँ, इसलिए मेरे को टाइम लग गया। तो रिव्यू देखने के लिए थैंक यू सो मच।